एक छोटे से बच्चे को सबसे प्यारा आशीर्वाद क्या होता है कि तुम एक अच्छे इंसान बनना। मैं आपसे कहती हूँ कि आपके घर में गौ माता का दुग्ध आना चाहिए। कैसे आएगा, कहाँ से इंतजाम करोगे, वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मेरा काम है तुम्हें यह सत्य बताना कि तुम्हारे घर में गौ माता का दुग्ध आना चाहिए। तुम्हारे घर में धन का अभाव नहीं है, अच्छे से अच्छा भोजन कर सकते हो। फिर ये मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर और फलानी फलानी ये सब चीज़ें तुम खरीद सकते हो। तुम अगर 500 रुपये का, 800 रुपये का पिज़्ज़ा खरीद सकते हो, तो क्या अपने घर में भगवान को भोग लगाने के लिए गाय का घी नहीं मंगा सकते हो? कितना भी महंगा मिले, पर तुम्हारी उस सड़े हुए पिज़्ज़े से तो कम महंगा है। अगर तुम्हें 1500-2000 रुपये का भी 1 किलो गाय का घी मिलता है, तो भी तुम्हारे उस सड़े हुए पिज़्ज़े से सस्ता है। तो अगर तुम्हारे घर में परमात्मा ने 4 पैसे की जुगाड़ बनाई है, तो क्या तुम अपने घर में भगवान को भोग लगाने के लिए अपने बालकों को पवित्र आहार देने के लिए गौ माता के घी का उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर तुमने इस विषय पर विचार नहीं किया, तुमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इतनी सारी गौशालाओं से तुम जुड़े हुए हो, जहां तहां संतों महात्माओं से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी और तुम्हें गाय का घी उपलब्ध हो जाएगा। गौ माता का दूध, दही तो तुम्हें अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों सड़े हुए पिन्नी के दूध को उपयोग करते हो? क्यों सड़े सड़ाए पाउडर के दूध से अपने बच्चों का पालन कर रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं है अपने बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का? ये तुम्हें ख्याल होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों का तुमको ख्याल होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आज मैं आपसे कहती हूं कि पानी का संरक्षण करो। आप कहोगे कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि धरती पर से जिस तरह पानी का अभाव हो रहा है, मैं केवल भारत भूमि की बात करूं तो भारत भूमि में राजीव गांधी की सरकार ने सफेदा के पेड़ों की बहुत बड़ी मात्रा हाईवे के किनारे, गांव में आदि स्थानों पर लगवाई थी। परिणाम ये हुआ कि सफेदा का पेड़ वहां लगाया जाता है जहां पर जमीन में दलदल हो या नमी हो, क्योंकि सफेदा का पेड़ धरती की नमी को सोख लेता है। भारत में इस पेड़ की जगह गांव में, हाईवे पर, ऐसे स्थानों पर नहीं थी जहां पर दलदल नहीं है, नमी नहीं है। सफेदा के पेड़ों की अधिक मात्रा होने के कारण बल्ली तो प्राप्त हो गई। ये पेड़ जल्दी बड़ा होने के कारण हाईवे के किनारे की सुंदरता तो प्राप्त हो गई, लेकिन फर्नीचर महत्वपूर्ण नहीं है, धरती माता का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। धरती में पानी की कमी होने लग गई, स्रोत नीचे और नीचे जाने लग गए। अब ये स्थिति है कि अगर आपको अपनी धरती मैया को बचाना है, तो बारिश का जितना पानी आपके छत पर आता है, आप अपनी छत पर से एक पाइप ऐसा लगवाइए जिस पाइप का पूरा पूरा पानी धरती के भीतर जाता हो। क्योंकि अभी तालाब नहीं है, कुएं नहीं है, बावड़ियां नहीं है। परिणाम, बारिश का पानी धरती के स्रोत में नहीं जा रहा है,
बारिश होती है, सड़कों से, बिल्डिंगों से बहता हुआ पानी सीधे नालों में चला जाता है, नालों से होकर के किसी पास की नदी में बह जाता है। कुल मिला के धरती को स्रोत नहीं प्राप्त होता। धरती को स्रोत प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि जितना बारिश का पानी आता है, जैसे पहले राजस्थान में, गुजरात में होता था, ऐसे ही आपको इस समय हर इलाके में करना चाहिए कि बारिश के सभी पूरे पानी को जो छत पर आपके इकट्ठा होता है, उसे पूरे छत के पानी को एक पाइप के माध्यम से धरती के भीतर डालने का प्रयास करो, ताकि वो स्रोत में जाए। और जैसे स्रोत में पानी जाएगा तो आपको जो समरसेबल लगाते हो, जो नल लगाते हो, उसमें गर्मी के समय में भी पानी प्राप्त होता रहेगा। जल संग्रह बहुत जरूरी है। अभी भारत के बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें माताएं 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी भर के लाती हैं, तब उससे अपना घर चलाती हैं। अरब देशों में ऐसे बहुत से देश हैं जो समुद्र से पानी को फिल्टर करते हैं, तब पीने योग्य बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से कपड़े भारत में आते हैं जो यहाँ पर धुलकर बेचे जाते हैं सस्ती कीमतों पर। वो कपड़े अरब देशों से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कपड़े धुलने की व्यवस्था नहीं, पीने का पानी मिल जाए यही बहुत है। तो समुद्र से जो पानी लिया जाता है, कई तो ऐसे देश हैं जिनमें 97%, 80%, 90% पानी समुद्र से लेकर ही फिल्टर किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर नदियाँ पर्याप्त हैं, जहाँ पर धरती माता में स्रोत पर्याप्त है। हमारा दायित्व है कि हम वृक्ष ज़्यादा लगाएं, हम पानी को व्यर्थ होने से बचाएं, और जो बारिश का जल है उसको स्रोत में पहुंचाने की व्यवस्था बनाएं। यही हमारी अक्लमंदी है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जितना अच्छा करते हैं उतनी ही प्रकृति सुरक्षित होती चली जाती है। हो सके तो यह बात सभी भारतीयों को पहुंचाने का प्रयास करो, ताकि एक दूसरे से लोग चीजों को समझें और अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें। रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण हमें हर पथ पर, क्योंकि राम ऐसे नहीं है जो मंदिर में बैठने वाले भगवान हो, राम ऐसे हैं जो राजमहल से निकलकर वन के पथ पर नंगे पांव डोलने वाले। ऐसे भगवान जो भगवान होकर जिए नहीं, मानव होकर के जिए। कुछ भी ऐसा राम जी ने नहीं किया जो कहे कि भगवान ने किया है। राम जी ने सब कुछ वही किया जो एक मानव कर सकता है, जो एक मनुष्य कर सकता है। इसीलिए राम को सुनते सुनते हमें राम की सुनना है।